सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के एक पंचायत की तरफ से एक अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि दलित समाज के कुछ बस्तियों का, कुछ घरों का वहां से बहिष्कार कर दिया गया। पंचायत की तरफ से ये फरमान जारी हुआ। पूरा विषय क्या है उससे पहले जानने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बता दें साथियों, दलित समाज पर जो अत्याचार है, जातीय आधार पर जो अत्याचार है, वो हर क्षेत्र के अंदर किसी न किसी रूप में होते हुए हमें दिखाई देते हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दलित समाज के मुद्दों को उठाया, और लगातार आप भी देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से और किन किन अवयसों के आधार पर दलित समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं। कहीं पर उन्हें जातीय आधार पर पानी पीने के लिए मारा जाता है, तो कहीं अगर वो मंदिर में चढ़ते हैं तो उनके ऊपर वार किए जाते हैं, कहीं पर वो घोड़ी चढ़ते हैं तो उन्हें मारा जाता है, मूंछ रखने पर उनका मारा जाता है, एट्रोसिटी उनके ऊपर होती है। इसी तरीके से इसी कड़ी के बीच में अगर हम देखते हैं तो हर रोज किसी ना किसी क्षेत्र में दलित समाज के ऊपर एट्रोसिटी की घटनाएं आप सभी को देखने मिलेगी। लेकिन इनसे ऊपर अगर हम जाते हैं, जो पंचायतें, जो लोकतंत्र स्थापित होता है देश के अंदर, जो पूरे समाज को साथ में लेकर चलने का काम करना चाहिए, ऐसे पंचायतों की तरफ से भी अजीबोगरीब फरमान जारी होते हैं। ऐसा ही एक मैटर उत्तराखंड के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले के अंतर्गत एक गांव की ये घटना है, जहां पर कुछ दलित परिवार है जो ढोल बजाने का काम करते थे। सांस्कृतिक प्रोग्रामों के अंदर, राजनीतिक प्रोग्रामों के अंदर वो ढोल बजाते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो एक मंदिर के प्रोग्राम में नहीं जा सके ढोल बजाने के लिए। इसी को आधार बनाते हुए वहां की पंचायत के लोगों ने पंचायत बैठाई और पंचायत की तरफ से ये प्रस्ताव पास किया गया कि ये जो ढोल बजाने वाले 10 परिवार हैं, इन परिवारों का गांव के अंदर से बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी तरीके से इनसे कोई मेल जोल नहीं रखा जाएगा, गांव से पानी नहीं पीने दिया जाएगा, गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ में खेतों में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरीके का अजीबोगरीब फरमान वहां से जारी हुआ। बताया जा रहा है कि भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी में स्थित सुभाई गांव की ये घटना है, जो भारत और चीन की सीमा के पास का ये गांव है, सुभाई गांव है, जहां पर अनुसूचित जाति के करीब 6 परिवार हैं, जिनकी कई पीढ़ियां गांव में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों में ढोल बजाने का काम करती है। इसमें जो पुष्कर लाल जो व्यक्ति थे, उन्हें एक मंदिर के अंदर एक धार्मिक प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोग्राम में ढोल बजाने के लिए पहुंचना था, लेकिन उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण, बीमारी के कारण वो ढोल बजाने नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण से पंचायत वहां पर बैठाई जाती है और पंचायत की तरफ से ये आदेश पारित किया जाता है कि इन परिवारों का बहिष्कार किया जाता है। इस पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पंचायत की बैठक से जुड़ा हुआ ये वीडियो था जो वायरल हुआ। इस वीडियो के अंतर्गत पंचायत के एक सदस्य को एक वीडियो में कथित तौर पर बहिष्कार की घोषणा करते हुए देखा जा सकता है। इसमें आदेश का पालन नहीं करने वाले ग्रामीणों को इसी तरह के परिणामों की भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। इस वीडियो के अंतर्गत पंचायत के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवारों को गाँव में जंगल और जल संसाधनों का उपयोग करने, दुकानों से आवश्यक सामान खरीदने, वाहनों में आने जाने और मंदिर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीड़ित परिवारों ने जोशी मठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें रामकृष्ण खंडवाल या स्वर सिंह नामक 2 लोगों पर यह आदेश जारी करने का आरोप लगाया था। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चमोली जिले के अंतर्गत जो सबोई जो गांव था, वहां की ये घटना थी। जो ढोल बजाने का जो काम करते थे दलित परिवार, और कारणवश वो धार्मिक किसी प्रोग्राम में वो नहीं पहुंच पाए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसी को आधार बनाते हुए उनको ये फरमान जारी किया गया और साथ में वीडियो
के अंतर्गत ये चीजें वायरल भी हुई, जिस तरीके से वो धमकी दे रहे थे कि अगर कोई आदेश को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी, उनको किसी भी तरीके से अपने खेतों के अंतर्गत बढ़ने का, जल संसाधन इस्तेमाल करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद लगातार जो पीड़ित परिवार है, लगातार जो दलित समाज के लोग हैं, उनके अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इकट्ठा होकर दलित समाज के लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और पुलिस थाने के अंतर्गत उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। इसी को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और साथ में ये मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हुई। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हितों के लिए देश, शहर, गांव वाला सवाल आजादी के अमृत काल में सड़क और घास पर आ गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के सुभाई गांव में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों द्वारा दलितों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और सभी परिवारों के सामाजिक बहिष्कार, सड़क पर चलने तक का बहिष्कार की घटना इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मामले को संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई करे और दलित परिवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। चंद्रशेखर आजाद जी ने ये ट्वीट करते हुए लिखा कि आज इस देश के अंदर जिस तरीके के फरमान जारी हो रहे हैं दलित समाज के ऊपर, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से सड़क पर चलने की पाबंदी उन पर लगा दी गई है, साथ में जो संसाधन है उनको इस्तेमाल करने की पाबंदी उन पर लगा दी गई है। ये उत्तराखंड सरकार से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को यथासंभव मदद दी जाए और उनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और साथ में जो दोषी है इस पंचायत के थ्रू जो फरमान जारी करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए। इसी बीच आप सभी को बता दें कि जो पीड़ित परिवार थे लगातार वो धरने पे बैठ चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं।